सामान किसी और का पूरा लाइन ही नहीं दे। तीन हो जाना चाहिए सब किसी को सबको भी चलिए ओपन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो जो चैप्टर पढ़ाऊंगा सिर्फ वही बस, अभी नहीं। जो जो चैप्टर सिर्फ पढ़ाऊंगा बस उतना ही, अभी आगे वाला कुछ नहीं। जैसे आप सीरियस ही पढ़ सकते हैं, टेरिटरी पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, इंडिविजुअल आर्टिकल्स मैं पढ़ाऊंगा, उसमें मेन इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल आर्टिकल जैसे 12 से 35 है फंडामेंटल राइट्स का, तो मैं आपको बताऊंगा पूरा। आगे आगे नेक्स्ट आइए, जरा ले लीजिए खा लीजिए, मुझे खाते जाइए और इधर देखते जाइए, खा लीजिए और देख लीजिए। पेज नंबर क्या था? पेज नंबर 69। तो 69 पे आ जाओ। और हम लोग LGBT की बात शुरू करेंगे। रिजर्वेशन का पूरा मुद्दा खत्म कर चुके हैं, LGBTQ खत्म करेंगे। तो रेडी हो? पक्का ना? बिना मर्जी के नहीं, मतलब मर्जी के। अब देखो, जो लोग रुक पाए नहीं रुक पाए कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं। अभी रहने दीजिएगा, अभी नहीं खा पाएंगे। हाँ रहने दीजिए, दे दीजिए। नहीं अभी बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो स्टार्ट करें? पक्का? तो हरी का नाम नहीं, एक बार जोर से बोले, यस और नो। चलो खा रहे थे तो सोचा कि यस और नो बोल लेते हैं। तो फर्स्ट आज का डिटेलिंग जो होगा वो LGBTQ का होगा। LGBTQ, अरे रुक जाओ। अच्छा रुक जाओ। अब ये लीजिए, चलिए बस शुरू कर लेते हैं, फिर बीच में आप लोग लिख लोगे तो हम खा लेंगे। चलिए LGBTQ देख लीजिए जरा। नोट्स लाए हो ना सभी? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा था, मैसेज लिखा था मैंने, पॉलिटी, हिंदी और फिर एक और चीज़ लिखा था, नोट्स, फ्रेश नोटबुक ग्रुप में डाला था मैंने कि 3 चीज़ लेके आने के लिए, फ्रेश नोटबुक, प्रेम मंजूषा, दुनिया एक समानांतर और पॉलिटी का नोट्स। आगे बढ़े? अरे सुन पा रहे हो? चलो पहले जरा देखो, LGBTQ दिख रहा है सर? ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ओपननेस है टॉपिक, आराम से समझिएगा इसको क्योंकि समझना ज़रूरी है। सर देख लो एक बार, सबसे पहले देख लो और समझ लो पहले ये मुद्दा और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, अरे पी लो का है, अब पढ़ ले या फिर बस का पार्टी उठी करके छुट्टी हो जाएगा। पढ़ लेते यार, बहुत टाइम, बहुत काम है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। पहले देखिएगा LGBTQ दिख रहा है नोट्स में, पेज नंबर 69। उसमें 2 चीज़ दिख रहा होगा, आइडेंटिटी दिख रहा होगा। देखो जनरली 2 आइडेंटिटी का मतलब समाज में 2 चीज़ है, एक मेल या फिर फीमेल, लेकिन सर नेचुरली उसके अलावा भी और लोग हैं। और एक बात याद रखिएगा, पहले भी बोल चुका हूँ, ट्रांसजेंडर या जो भी अलग अलग तरीके के हैं सर, हमेशा दिमाग में रखिएगा, वर्ड्स और शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सर, ये इंटरव्यू और उसमें आपको जज करने के लिए बहुत ही बेहतर है, आपको एकदम 2 मिनट में भांप लेगा। तो पहले नीचे देखिएगा, एक तरफ आइडेंटिटी में 2 तरीके का, एक है देखिए बायोलॉजिकल और दूसरा है सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। तो बायोलॉजिकल में है या तो आप मेल हैं या फिर फीमेल है।
दूसरा है सर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, मतलब कि सर आप मेल होते हैं तो आप फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो मेल की तरफ हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेल की तरफ सेम जेंडर या फिर कोई अपोजिट जेंडर, तो वहाँ क्या लिखा है जैसे देखिए सेम जेंडर या फिर अपोजिट जेंडर या फिर बोथ जेंडर या नो जेंडर इज लाइक्ड। कुछ ऐसे हैं जो किसी जेंडर को पसंद नहीं करते, उनमें कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं है। क्वेश्चन का डिस्कशन कहाँ चलेगा देख लीजिएगा, 90% डिस्कशन ऑन दिस प्रेफरेंस, 10% ऑन आइडेंटिकल बायोलॉजिकल, मतलब हमारे इसी प्रेफरेंस के बेसिस पे पूरा 90% डिस्कशन चलेगा। सुन पा रहे हो, नीचे आना। वी हैव क्लासिफाइड, बायोलॉजिकल में मेल और फीमेल दिख रहा है सर, अब उसमें है मेल हैज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल हैज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिजिड बिकॉज वी क्लासिफाइड दैट ओनली मेल एंड फीमेल एग्जिस्ट। हम लोग का सोसाइटी नैरो इसलिए था, और मैंने आपको बोला था कि नेपाल जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसजेंडर को भी राइट्स दिया था, बोला था आपको। तो सर ट्रांसजेंडर को राइट्स दिया था, मतलब सर उसका ओपननेस दर्शाता है। जरा नीचे आइएगा, वी हैव क्लासिफाइड दैट ओनली मेल एंड फीमेल। आप जब देखोगे तो पहले फॉर्म भरते तो उसमें लिखा रहता है मेल या फीमेल, पहले आता था, लेकिन अब आता है मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, और एक आता है अदर। आ रहा समझ में? अदर में अभी डिटेल बताऊंगा आपको। अदर में ये सारा है, जैसे ये अलग अलग हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर। सर क्वीर और इनमें मतलब ये है कि इनको अभी तक, सर सोचो उन लोगों के साथ क्या होता होगा जिनको अभी तक पता नहीं, जिनका बॉडी हर दिन चेंज हो रहा है, जिनको पता ही नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, क्योंकि हर दिन अभी उनके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं डेली के बेसिस पे। सर कोई 20 साल 22 साल 25 साल बाद जाने के बाद उसको बॉडी उसका रिहेबिलिट करके एहसास दिलाता है कि तुम मेल हो या तुम फीमेल हो। आप उनको सोचो कितना हालत ख़राब होता होगा। बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ जो कभी भी डिफाइन नहीं होता, उनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, वो खुद को एहसास नहीं कर सकते कि क्या है, क्योंकि कभी कभी मेल की तरह है लेकिन उनका प्रेफरेंस भी मेल में ही रहता है। आजकल सर ट्रांसजेंडर पे बहुत सारे वेब सीरीज़ आते हैं, आजकल ट्रांसजेंडर पे बहुत सारे मुद्दा है, बहुत हॉट टॉपिक है जिसको समझना बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट अभी समझना, अभी मैं इसको डिटेलिंग 1 बाय 1 सबका करूँगा, अभी पहले सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे लूँ। नीचे आइए, मैंने लिखा है we classified that only male and female exist because we don't choose any one gender. Similarly LGBTQ also does not choose their gender. पहली बात समझ ले दिमाग में कि जो भी लोग जन्म लिए हैं तो उन्होंने अपना जेंडर चुना नहीं है। मेरी बात सुन पा रहे हो? सर कोई भी ट्रांसजेंडर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो ऊपर से जैसा है वैसा है, किसी ने खुद से अडॉप्ट नहीं किया है तो आप किसी को जज नहीं कर सकते। सर नेचुरली बर्थ हुआ है ना, उसका प्रॉब्लम क्या है? नेचुरली बर्थ हुआ। आपको अभी पता चलेगा कि किस तरीके से ट्रांसजेंडर लोग डोमिनेट करने वाले हैं, और एक ऑलरेडी फिलॉसफी में लिखा था कि आने वाले 200 सालों तक उसके बाद किन्नरों का राज होगा। और ये सर इसके पीछे आपको बताऊंगा, इस बात को समझिएगा, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, लॉजिक है। इधर देखिएगा नीचे, तो क्या लिखा है? सबसे फर्स्ट पेज नंबर देखिए, इफ दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली देन दिस फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। सर उनका गलती थोड़ी ना है कि वो जन्म ऐसे लिए हैं, उनका गलती है क्या? वो लोग तो जैसे भी गलती लिए सर, वो तो नेचुरली प्रोसेस हुआ है, उसमें उनमें क्या गलती है? तो हम सर उनको क्यों ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा? सर उसी तरह से कोई अगर आपको बोले तो सर आपको उस समय बुरा लगता है, उसी तरह सिमिलरली उनको बुरा लगता है, जबकि उनकी गलती कोई है। और कमाल की बात यह है सर कि जब बच्चे घर में जन्म लेते हैं तो बोला जाता है कि किन्नर का आशीर्वाद अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया होता है। एक तरफ आप आशीर्वाद के लिए बुलाते हो और दूसरी तरफ आप उसको भेदभाव और डिस्क्रिमिनेट करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? सर नीचे आइएगा जरा, नीचे। इफ दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली सिमिलरली ए जेंडर कैन बी अट्रैक्टेड विथ अदर सेम और नो वन, एंड इफ वी आर रिस्ट्रिक्टिंग देम देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मेल है, अगर वो मेल को लाइक कर रहा है, फीमेल है फीमेल को, वो तो नेचुरल है ना, उसने थोड़ी ना डेवलप कर लिया अपने आप से, वो तो उसकी बॉडी प्रोग्रामिंग जिसके तहत तो किसी मेल को या सेम जेंडर या अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें उसकी क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या गलती है? नीचे आइएगा। सो वी कैन बेसिकली रीड द फंडामेंटल राइट इशू ऑफ LGBTQ, दैट इज LGBTQ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब उनका सर फंडामेंटल राइट सोचो उन पर क्या बीतता होगा। आप तो सर मेल और फीमेल होना में क्या होता है, कम से कम आपको कोई बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन सर अगर आप ट्रांसजेंडर है, LGBTQ में से कोई भी है तो सर उसको क्या झेलना पड़ जाता है, आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते। सर उन पर बीतता है वो। जरा नीचे आइए, पेज नंबर 70 पे देखिए क्या लिखा है। लाइक रिजर्वेशन दिख रहा है सबको? लाइक रिजर्वेशन एनी राइट इशू कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज सेम एज LGBTQ। मैंने बोला जैसे रिजर्वेशन में आपको मेंस के लिए मैंने स्ट्रक्चर क्वेश्चन का बनाया था, वैसे ही LGBTQ के लिए बना लोगे। क्या मैंने वहाँ क्या बोला था? पहले क्वेश्चन पूछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन। यहाँ पे वही देखो, LGBTQ का स्ट्रक्चर व्हाट इज LGBTQ और एनी राइट इशूज। फिर दूसरा क्या है? एडवांटेज डिसएडवांटेज, हिस्ट्री ऑफ
आप देखो हिस्ट्री क्या है इसका एलजीबीटीक्यू और उसका। दूसरा नीचे आओ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, अरे बताया नहीं था क्या, बताया था आपको मैं इसमें कैसे क्वेश्चन बनाना है। इंटरनेशनल क्या क्या इस पे लागू है नियम। उसके बाद सर करंट स्टेटस क्या है, और फिर लास्ट क्या है कंक्लूजन में और फॉरवर्ड फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, सुन पा रहे हो सब? एक बार जोर से बोलो, यस और नो? सभी का आवाज आना चाहिए, एक भी नहीं बोला तो समझ लेना सभी का यस और नो। अब आ गया नीचे सर एलजीबीटीक्यू में फुल फॉर्म लिखा हुआ है, जैसे क्या लिखा हुआ है, लेस्बियन, उसके बाद देखो गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेर। अब सर ये जो भी है ये जितना पार्ट है इसको समझिएगा। तो पहला है प्रेफरेंस पैरामीटर, उसमें देखोगे तो मैक्सिमम प्रेफरेंस पैरामीटर है, मतलब आप सर इफ यू आर मेल एंड इफ यू लाइक अ फीमेल दैट इज अ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट प्रेफरेंसेस। और मैंने बोला था कि सर प्रेफरेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप यहाँ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी नहीं कह रहे हो, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी तो आपका क्या है मेल एंड फीमेल का है, बट सर प्रेफरेंस तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मेल हो तो आप फीमेल को लाइक करते हो कि मेल को लाइक करते हो, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल को लाइक करते हो कि मेल को। सर ये तो इंपॉर्टेंट है ना, ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एक अपोजिट जेंडर ही अट्रैक्ट करेगा, वो तो आपके नेचुरल बॉडी के प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है। आपको जान के हैरानी होगी सर क्या होने वाला है, आपको पता चलेगा भी। नीचे देखते जाओ नीचे। तो पहले एल से लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, यहाँ तक क्लियर है। हमारा ज़्यादा फोकस ना ट्रांसजेंडर पे रहेगा, किस पे फोकस रहेगा, ज़्यादा फोकस, बाकी सब कुछ कवर हो जाएगा। नीचे आना, ट्रांसजेंडर में मैंने क्या लिखा है, यू आर मेल बट यू आइडेंटिफाइड एज ए फीमेल एंड वाइस वर्सा देन ट्रांसजेंडर। आपका सर मेल है, आप बॉडी आप दिखते बाहर से मेल की तरह हो, लेकिन आप अंदर महसूस फीमेल की तरह करते हो। आप सर क्या हो, बॉडी बाहर देखने में आपको क्या है, मतलब आप पुरुष हैं, लेकिन आप अंदर से फील कर रहे हैं कि आप फीमेल हैं। इसलिए सर आप मर्द होएं लेकिन आप साड़ी पहनना चाहते हैं, आप बिंदी लगाना चाहते हैं, आप उन लेडीज़ की तरह रहना चाहते हैं जो है, क्यों, क्योंकि सर आप एक्चुअली क्या हो, फीमेल हो। बॉडी सिर्फ आपका क्या है, मेल का, लेकिन बाकी सर आप क्या हो, फीमेल हो। तो सर ट्रांसजेंडर का मीनिंग ये कि जो क्या है ऊपर से तो कुछ और हैं बट वो फील कुछ और करते हैं, अपोजिट जेंडर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसजेंडर। जरा नीचे आना और आराम से ही रखना। पहली बात लिखा है मैंने, सो इट मीन्स वी डिस्कस 90% ऑन प्रेफरेंस पैरामीटर एंड 10% ऑन बायोलॉजिकल आइडेंटिकल पैरामीटर। तो हमारा 90% उस पर। अब जैसे मैंने देखो लेस्बियन बोला, तो लेस्बियन में क्या है सर, सेम जेंडर, मान लो फीमेल है और फीमेल होके फीमेल को अट्रैक्ट कर रही है, तो हो गया मान लो लेस्बियन। एक हो गया गे, मेल है लेकिन मेल को ही पसंद कर रहे हैं, वो हो गया गे। एक है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल उसको दोनों ही पसंद आ रहे हैं, मेल भी और फीमेल भी। और तीसरा है सर ट्रांसजेंडर, जिसमें वो है कुछ और लेकिन महसूस कुछ और करता है, बॉडी उसका मेल का है लेकिन वो सर फीमेल की तरह महसूस कर रहा है, फीमेल है तो मेल की तरह महसूस कर रही है, ऐसा समथिंग। उसके बाद क्वीर, हाँ दोनों सेम वाइस वर्सा, मतलब कि उसका बॉडी फीमेल का है, लड़की का है, लेकिन वो महसूस मर्द की तरह करता है, वो जींस और उसी तरह से रखना चाहता है जैसे बॉयज रहते हैं। तो सर क्वीर, क्वीर में देखो क्या लिखा है, एक्सप्लोरिंग कि वो क्या है, उनको एक्चुअली पता, और उनका बॉडी अभी तक बता नहीं पाएगी सर क्या, सोचो उनके साथ क्या बीतता होगा। एक आपको बताऊंगा, वेब सीरीज देखना, आपको बहुत कुछ उसमें समझ आएगा। नीचे आना, मतलब हमारा पूरा डिस्कशन किस पे होगा, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पे, कि आप मेल हैं तो आपका प्रेफरेंस फीमेल है कि मेल है, क्लियर, ज़्यादा डिस्कशन होगा। नीचे आइएगा, सो ट्रांसजेंडर बॉर्न एज मेल बट ही एसोसिएट्स विथ फीमेल, मतलब वो जन्म तो मर्द के रूप में ही लिया था लेकिन वो सर अपने आप को कनेक्ट किससे कर रहा है, फीमेल से। नेक्स्ट उसके बाद, सो मोर एंड वाइस वर्सा, एंड उसके पास मेल ऑर्गन्स है बट ही एसोसिएट्स मोर विथ फीमेल एंड वाइस वर्सा। तो मेल ऑर्गन्स जरूर है बट उसका जो फीलिंग्स है, उसका सारा डिजायर्स है वो किस तरह से है, एक फीमेल की तरह। ये दोनों पे है, वाइस वर्सा है, फीमेल भी सेम, उसका सेम फीमेल की तरह, और मतलब उसकी बॉडी फीमेल की तरह है लेकिन वो प्रेफरेंस उसका जो स्ट्रक्चर फील करता है वो मेल की तरह करता है। नीचे आना, डोंट थिंक दैट मर्दाना या जनाना, ये वर्ड यूज होता है सर, मर्दाना या जनाना, बिकॉज इट्स आवर परसेप्शन दैट मेल हैज़ टू बी हार्ड एंड रिजिड। सर एक बात याद रखो, कौन बोला है कि मर्द को हार्ड होना चाहिए और फीमेल को शुड बी सॉफ्ट एंड टिंडर एंड ऑल, कौन बोला है, ये कहाँ का है सर, कि सर फीमेल 4 चक्का नहीं चला सकती या फीमेल मोटरसाइकिल नहीं चला सकती, बुलेट और ये सब, ये स्टीरियोटाइप है ना सर, आजकल देखोगे तो आजकल ये कॉमन हो गया है, लगभग कॉमन, स्प्लेंडर भी चला रहे हैं, हीरो होंडा भी और बुलेट भी। तो किसने बोला, हु हैज टोल्ड यू कि सर मेल को हमेशा हार्ड होना चाहिए एंड फीमेल को हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, किसने बोला है ये? सर याद रखिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी का देन है। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या बोला, माँ का हाथ का खाना, माँ का हाथ का खाना, माँ का हाथ का खाना बोलते बोलते सर ये डिपेंड कर दिया गया कि फीमेल खाना बनाने लायक ही है, ये बोलता चला गया, माँ का हाथ का खाना बोलते बोलते डिपेंड हो गया कि सर फीमेल का क्या है, खाना बनाना। लेकिन सर किसने बोला,
हु हैज़ टोल्ड यू कि फीमेल हैज़ ओनली बर्थ फॉर देयर व्हाट, कि खाना बनाए एंड ऑल। और कमाल की बात यह है कि फीमेल अगर इतना अच्छा खाना बनाती है तो किसी मुझे मास्टर शेफ का नाम बताइए जो फीमेल हो। सर वहाँ पे भी मेल बैठे हैं, संजीव कपूर नाम आप जानते कॉमनली। सर फीमेल के लिए तो आपको सोचना पड़ रहा है ना, मतलब एटलीस्ट आपको सोचना तो पड़ रहा है। तो अगर औरतें खाना अच्छा बना रही हैं तो वाई द हेल द मास्टर शेफ्स आर नॉट देयर। क्या समझ पा रहे हो? तो सर ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक बेस्ट करप्टेड एरिया है। जरा फिर भी नीचे आइएगा। नीचे आएंगे तो सबसे पहले आप कमाल की बात एक नीचे देखिएगा, डोंट थिंक कि मर्दाना है जनाना, बिकॉज इट्स आवर परसेप्शन दैट मेल हैज़ टू बी हार्ड एंड फीमेल हैज़ टू बी सॉफ्ट। बट सर ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने ये परसेप्शन बनाया? राइट। जरा नीचे आइए और उसके बाद समझिएगा। देन क्या मैंने लिखा है, द मेल एंड फीमेल सबसे कॉमनली एंड इंटरेस्टिंगली आगे, इट्स आवर परसेप्शन दैट फीमेल हार्ड एंड सो वाई मैन और वीमेन शुड हैव लाइक दिस एंड दैट वेयर इट इज रिटेन ऑल वेस्ट एंड थॉट, मतलब ऑल वेस्ट ऑफ थॉट। ये कहाँ है सर? क्या सुन पा रहे हो मेरी बात? सर किसने लिखा कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए? कौन बताया? नो वन। नीचे आइए। वाई फीमेल विल कुक ओनली, मेल और फीमेल हैज़ नो प्रॉब्लम, बट थिंक अबाउट ट्रांसजेंडर एंड ऑल हु इज इवन डोंट नो मेल और फीमेल हैव टू फाइट टू टेक देयर बेसिक फंडामेंटल राइट्स। सर बात तो ये है कि चलो मेल और फीमेल चलो लड़ झगड़ के कुछ भी कर ले, ठीक है, लेकिन ट्रांसजेंडर के साथ क्या होता होगा जिसको पता ही नहीं है कि वो कौन से कैटेगरी में है, और पहले पता ही नहीं था किसी को कि ऐसा भी कोई कैटेगरी होता है। उस समय उनको क्या फील हो रहा होगा आप सोच के देखो जरा। नीचे आओ, क्या लिखा है, वाई इफ ए बॉय इज डूइंग टेलरिंग और कुकिंग देन वाई वी कॉल देम हिम ए गे। और एक लड़का अगर सर पहले अगर आप जो टेलरिंग करता था जैसे सीता होता है तो उसको सर आप लोग अलग नज़रिए से देखा जाता है। एक लड़का अगर सी रहा है वो कर रहा है तो जॉब और प्रोफेशन से किसी को जज आप कैसे कर सकते हो? जरा नीचे आओ। वाई ए फीमेल शुड नॉट हैव ए स्मॉल हेयर लाइक बॉयज़, लड़कियों के छोटे बाल क्यों नहीं रख सकते? किसने बोला नहीं रखे? सर बेस्ट एग्जाम्पल देश की प्रधानमंत्री। तो सर कौन बोला कि नहीं रखने के लिए? हु हैज़ टोल्ड यू? सर मानसिकता ये सब है, और मैंने बोला था समाज के सिर्फ दबाव है, बाकी कौन बोला कि नहीं बाल छोटे रख सकते? आपकी मर्जी है। मेरी बात समझ में आ रही है? जरा नीचे आओ। उसके बाद वाई फीमेल शुड नॉट हैव ए स्मॉल हेयर लाइक बॉयज, अर्लियर मेनी वॉरियर वेयर मेन बिकॉज वीमेन डिड नॉट गेट चांस टू डू बट वेन दे गॉट चांस दे हैव शोन दैट दे कैन डू एनीथिंग। फेमस एग्जाम्पल लक्ष्मीबाई। तो सर कौन बोल रहा है कि औरतें वार नहीं लड़ सकती? और अगर जिनको लगता है तो सर भूलना मत इंदिरा गांधी को, जिसने सर ऐसा लड़वाया, ऐसा मार मारा कि उसके बाद सोचने में सर मजबूर कर दिया। मैंने क्या बोला था कि औरतें डिसीजन लेने में कमज़ोर नहीं होती हैं। आप पावर दे के तो देखो, आप पावर एक बार दे कर देखो, ठीक है? अरे वो उसको बोल दो रवि रंजन को कि ना कॉल करे, रवि रंजन कॉल करे। नेक्स्ट आगे आइएगा, पेज नंबर क्या समझ पा रहे हो? सर मैंने दो चीज़ बोला, LGBTQ, इसमें सबसे बड़ा हमारा डिस्कशन इस बात पे है कि ट्रांसजेंडर फिर आ रहा है क्या? अरे बोलो यार उसको। बोल दो क्या आ सकता है तो आ जाए, आगे आना। नेक्स्ट बोल दो आ जाएगा तो आ जाए। ठीक है आगे आइए प्लीज, आइए इधर इधर देखिए सर, इधर। हेलो 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 हेलो, देख लो माइक चेक, देखो जरूरी है थोड़ा सा तेजी में चलेंगे, ठीक है ना? तो LGBTQ में सबसे पहले ख्याल रखना है आपको क्या सर? आपको दिमाग में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन इस बात पे है कि सेक्सुअल प्रेफरेंस जन्म ले लिया हमारे हाथ में था नहीं, अब प्रेफरेंसेस भी हमारे हाथ में नहीं था। हमने जैसा जन्म लिया उसके बाद सारा चीज़ एक्सप्लोर हो रहा है। जरा नीचे आना, समझना। LGBTQ पेज नंबर 71। LGBTQ रिप्रेजेंट्स द कम्युनिटी ऑफ पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई विथ हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल मतलब क्या होता है? स्ट्रेट मीन्स ओनली मेल और फीमेल। मैंने बोला कि या तो आप मेल हो या फीमेल हो, एंड देन उसके बाद इधर आना, ओरिएंटेशन, हेट्रोसेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड और डिड नॉट आइडेंटिफाई विद जेंडर दे वेयर असाइंड एट बर्थ। इट इंक्लूड्स दोज विथ जेंडर डायस्फोरिया एंड डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये डायस्फोरिया आगे आएगा वर्ड, इसलिए चिंता मत करना, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्या है? दो मतलब बातें समझना। LGBTQ का सिंपल मीनिंग है कि सर ऑन द सेक्सुअल प्रेफरेंसेज इफ यू आर मेल यू कैन लाइक मेल और यू कैन लाइक फीमेल, आप पे डिपेंड करता है। फिर दूसरा और भी है कि आपकी बॉडी मेल की तरह है बट यू फील एज अ व्हाट? फीमेल। अब LGBTQ को पूरा राइट्स के अंदर डिस्कशन करेंगे, तो नीचे आना। LGBTQ राइट्स इन इंडिया, पहले देख लो कि अधिकार कितना मिला है और पहले क्या स्थिति थी, आपको जान के हैरानी होने वाली है। सर आए स्टार्ट करें।
सबसे फर्स्ट, द प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी स्टेटस फॉर ऑल। पहली बात ये, अगर प्रियम्बल नहीं है, बोला हुआ है ऑलरेडी कि सर अगर आपको सोशल, इक्वल सब पढ़ा है ना, जस्टिस सभी के लिए है, तो फिर इनके लिए क्यों नहीं? अरे है ना सर, माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है, मान के चलना। दूसरा पॉइंट आओ सर, ट्रांसजेंडर विच इज बायोलॉजिकली मेल बट फील्स लाइक फीमेल, वो बायोलॉजिकली क्या है, मेल है, बट फील्स लाइक फीमेल, बट एंड वांट टू ओर साड़ी, साड़ी पहनना चाहते हैं, देन वी कॉल्ड इट एज, वहां मैंने लिखा है, देखो बहुत लोग छक्का वर्ड यूज करते हैं, हिजड़ा वर्ड यूज करते हैं। सर दिस आर नॉट द राइट वर्ड, ये सर गलत वर्ड। और एक ऑफिसर की तरह आप सोच के देखो कि कोई आदमी जिसकी कोई गलती नहीं है, आप उसको कोई नाम दे रहे हो, इससे घटिया क्या होगा? सर उसकी गलती होती तब तो, अगर उसने कर्म गलत किया हो तब कुछ आप बोलते, लेकिन सर आप ये कितना गलत आप कर रहे हैं जिसका कोई गलती नहीं, जो जन्म लिया और आप उसको सर ऐसा आइडेंटिफाई, उसका फंडामेंटल राइट। आप सोचो ना, मेल है ना फीमेल, अब उसको कैसे चावल दाल राशन कार्ड क्या बनेगा उसका? आप सोचो वो क्या बनेगा, किस बिहाफ पे बनाएगा आदमी? और सर आपको अभी तो डेटा देखोगे, भी डेटा सर लाखों लाख 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, इससे बर्बाद हैं। जरा देखना इधर, इतना आसान सा नहीं है मुद्दा। नीचे आना, राइट। अब सर और साड़ी वी कॉल्ड इट एज अ फिक्सर, बट पीपल टेक ब्लेसिंग फ्रॉम दैट ट्रांसजेंडर विच व्हेन बेबी इज बॉर्न। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी ट्रांसजेंडर का आप चाहते हैं कि आशीर्वाद मिले, और जब उसको बोलना होता है तो सर आप कुछ भी बोल के निकल लेते हैं। इससे घटियापन आप सोच, देखो हर कोई सर इस बात में याद रखिएगा, एक बार ना इन्वॉल्व है। लेकिन सर मैंने क्या बोला था आपको कि मेरे पास आओगे तो सर आम आदमी नहीं रहोगे आप, आपको उससे ऊपर उठना पड़ेगा ऑफिसर बनना है। तो अगर आप आम नागरिक रहेंगे जीवन भर वही रह जाएंगे सर। इसके बाद से कम आप ये सोचना कि यार इसकी गलती क्या है, इसने किया क्या है कि हम इसको कुछ भी बोलें। आप समझ पा रहे हो? और सर मैं बस सच्ची बता रहा हूँ, एटीट्यूड ही आपको आईएएस ऑफिसर बनाता है, बाकी कुछ नहीं। नीचे आइएगा, नीचे दूसरा पॉइंट, द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसने बताया था। तो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, अंडर द लॉ इज गारंटीड इन आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको अपने आप को ही अपनी आज़ादी दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर आप कौन होते हो उसको सर भेदभाव करने वाले और बोलने वाले? जब कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, जब प्रियम्बल दे रहा है, तो फिर आप लोग समाज में क्यों? सर उसको क्या चाहिए आपसे? सिर्फ इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट और कुछ नहीं। कौन सा आपके सामने भीख मांगने आ जाता है वो? आप समझ पा रहे हो? आगे नीचे थर्ड पॉइंट, इन अप्रैल 2014, अब देखते जाना मजा आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। बताऊंगा नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नालसा मतलब क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल इन इंडिया वेयर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। नालसा सर वो ग्रुप है जो इस चीज के लिए लड़ा यूनियन ऑफ इंडिया से, और बोला कि सर हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमें मिल क्यों नहीं रहा है? जरा नीचे आना, दैट इज ट्रांसजेंडर इज रिकॉग्नाइज्ड एज थर्ड जेंडर। तब सर पहले दो ही जेंडर थे ना, कौन कौन? मेल फीमेल, अब क्या? ट्रांसजेंडर। इसीलिए अब फॉर्म में थर्ड जेंडर जो है लिखा रहता है, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, और ऑप्शन कहीं आपको सारे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांसजेंडर के अलावा जो बच रहे हैं उन सारे उसमें आप डाल सकते हैं। क्या समझ पा रहे मेरी बात सर? तो अप्रैल 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का रिकॉग्निशन मिला। तो आपसे कोई पूछे कि कौन सा क्या है, कितने जेंडर है, तो कितने हुए सर? 3। जरा नीचे आना और समझना, इन सितंबर 2018 द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डीक्रिमिनलाइज्ड एडल्ट कॉन्सेंसुअल, दैट इज सेम सेक्स रिलेशनशिप इन सेक्शन 377 जजमेंट रिव्यू, कॉन्सेंसुअल विथ परमिशन। कॉन्सेंसुअल मतलब होता है कि परमिशन, मेल एंड मेल के साथ अगर वो रिलेशनशिप बनाना चाहता है फिजिकली, तो सर उसको दिया गया परमिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल फीमेल के साथ बनाना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर सेक्शन 377 दिमाग में रखना, सेक्शन 377 377 की धारा। बट अब जरा नीचे आना, इस पर फिर क्या हुआ देखो, मतलब मेल एंड फीमेल फीमेल का ना फिजिकल रिलेशनशिप इट इज नॉट ए क्राइम। पहले क्राइम था। एक मूवी है अलीगढ़, कोई देखा अलीगढ़ मूवी? अब अलीगढ़ आप जाके देखिएगा मेरे पढ़ाने के बाद। मनोज बाजपेयी की मूवी है, राजकुमार राव की मूवी है, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, आप जाकर देखिएगा। उसके बाद आप समझ रहे हैं, आपको वहाँ आइडिया लगेगा। वहाँ पे आपको इधर सेक्शन 377 वहाँ आपको समझ आया कि चल क्या रहा है, क्या क्रिमिनलाइज हुआ, क्या डीक्रिमिनलाइज हुआ।
नीचे आना सर, नीचे। पहले सर क्या होता था, अगर मेल एंड मेल के साथ अगर जब रिलेशनशिप बनाते हुए पकड़ा गया तो सर लोग मार मार के उसको मार ही देते थे। बट बेसिकली उसके बाद आपको बहुत सारे किस्से अभी मैं दिखा रहा हूँ, अभी अभी देखते जाओ, अभी तो सर रूबरू होते जाओ। ये समाज की वास्तविकता है, आप बच नहीं सकते इससे। और आईएएस बनने वाले हो आप, कोई चीज़ को सर ओपनली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे मुंह मोड़ कर निकल जाओगे आप। नीचे आइए, नीचे। अब उसके बाद सर बोथ जजमेंट मार्क एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर एलजीबीटीक्यू। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था एलजीबीटीक्यू के लिए, जहां एलजीबीटीक्यू को थर्ड जेंडर का राइट मिला, प्लस दूसरा मेल एंड फीमेल कैन डू रिलेशनशिप। सर नीचे, एलजीबीटीक्यू राइट दैट नॉट ओनली रिवर्स ए रेलिक of British imperial rule but also ordered that LGBT Indians be accorded all the protection of their constitution। सर ये कहाँ से आया है सेक्शन 377? ये अंग्रेजों के समय से ही आईपीसी की धारा सेक्शन 377 से ही चला आ रहा है। अब उसको पूरा का पूरा डिटेलिंग पढ़ोगे तब आप जाएगा। नीचे आना, रूल 4 दिख रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेज। सर बोला था ना ये पीछे नहीं छोड़ेगा, तो रूल 4 चेक्स एंड बैलेंसेज। आ जाओ, मैंने बोला रूल सो सुप्रीम कोर्ट चेक्स द लॉ ऑफ आईपीसी 1860, इंडियन पिनल कोड 1860, वेयर इट इज रिटन दैट आईपीसी 1860 के सेक्शन 377 में लिखा हुआ है दैट एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर इज क्रिमिनलाइज्ड। बट Supreme Court said that homosexuality, male and male, female is not even written there, so homosexuality is not against order of nature। इधर मेरी बातों को समझना बारीकी से। 1860 आईपीसी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन कितना बोलो, 377। तो सेक्शन 377 में लिखा था कि कोई भी चीज जो हो रहा है वो अगर नेचर के अगेंस्ट हो रहा है तो वो क्रिमिनलाइज्ड है, वो पनिशेबल है। लेकिन इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने दिमाग लगा के ये बोला, आपने ये बोला कि अगेंस्ट नेचर हो तो क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन इसने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, होमोसेक्सुअलिटी तो अगेंस्ट नेचर है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक जन्म लिया, अगेंस्ट नेचर कहाँ जा रहा है। तो उसने बोला, आपने ये बोला था कि जो चीज नेचर के विरुद्ध हो वो क्रिमिनलाइज है, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी तो नेचर के विरुद्ध है ही नहीं, तो क्रिमिनलाइज कैसे। क्या बारीकी समझ पा रहे हो? तो सर जब हमने यही बोल दिया कि होमोसेक्सुअलिटी जब नेचर के अगेंस्ट है ही नहीं, तो होमोसेक्सुअलिटी क्या हो गया, डीक्रिमिनलाइज। मतलब कि मेल एंड फीमेल कैन मेक देयर फिजिकल रिलेशनशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि उनका बर्थ ही वैसे हुआ है। क्या वाकई समझ पा रहे हो? मतलब उसमें क्या लिखा गया था कि सर नेचर के विरुद्ध कोई भी काम होगा तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। यहाँ सीधा बोल देगा होमोसेक्सुअलिटी नेचर के विरुद्ध है ही नहीं, तो फिर काहेगा वो। और कौन जजमेंट दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट। क्या सुन पा रहे हो? जरा नीचे आओ, नीचे। सो सुप्रीम कोर्ट होमोसेक्सुअलिटी मेल नॉट इवन रिटेन देयर इज होमोसेक्सुअलिटी, सो इज नॉट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर बट इट इज एग्जाम्पल ऑफ नेचर एंड ए नेचुरल प्रोसेस, सो होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट क्रिमिनल, दैट इज डीक्रिमिनलाइज्ड। क्या समझ पा रहे हो? तो सर इसको होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। जरा नीचे आना, ऑर्डर ऑफ नेचर कैन बी एनीथिंग बट फॉर श्योर होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, दैट इज इट इज नेचुरल। बाकी कुछ हम क्या लिखा है उसमें, बाकी कुछ हमें ना हो बाद में देखेंगे, बट होमोसेक्सुअलिटी तो अगेंस्ट नेचर नहीं है। सीधा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि होमोसेक्सुअलिटी अगेंस्ट नेचर नहीं है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस ऐसा जन्म लिया उसका प्रेफरेंस। क्या समझ पा रहे हो? आगे ना सर, नेक्स्ट पेज नंबर 72 मैंने लिखा है नौतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। मजा आएगा सर। नौतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, अभी देखते जाना, अभी एक लेवल पे जाओगे पता चलेगा। टू लॉयर्स मेनका गोस्वामी एंड अरुंधति अय्यर वेयर बोथ लेडी लॉयर्स एंड आर कपल मिल के केस लड़े। दोनों हैं, और अरुंधति अय्यर एंड मेनका गोस्वामी बोथ आर फीमेल, बोथ आर व्हाट, फीमेल। एंड सर इन्होंने फिर अभी लड़ रही हैं केस। नौतेज सिंह जौहर कौन, अभी बताऊंगा, बहुत सर बताऊंगा अभी आपको। उनके बिहाफ पे 2 लोग लड़ रहे हैं, और ये दोनों लोग वापस खुद ही ट्रांसजेंडर हैं। अब नीचे आना, सबसे फर्स्ट, नौतेज सिंह जौहर इज ए फेमस डांसर एंड कल्चरल परफॉर्मर। नौतेज सिंह जौहर सर फेमस डांसर है, और उनको बहुत सारे अवार्ड मिला हुआ है। कल्चरल परफॉर्मर, सांस्कृतिक डांस भी करते हैं, गूगल सर्च करिएगा। ऑफ इंडिया सुनिएगा, एंड बहुत सारे पेटिशनर इससे जुड़े हुए थे। एंड निमराना हो जो आपको अगर कुछ निर्माणा ग्रुप ऑफ होटल के मालिक हैं जो भी गे हैं, एंड ही वाज आल्सो ऑफ देम इन द पेटिशनर।
तो इन लोगों ने सर नवतेज सिंह जोहर की हाई प्रोफाइल केस था, तब जाके पता चला कि ऐसा एक आदमी नहीं है, बहुत कोई है। तो इसको पिटीशन में लिया गया, मतलब याचिका ये दायर की गई और बोला गया कि इन सबके बिहाफ पे करो। और कौन कौन नाम याद रखना, मेनका गोस्वामी वर्सेस अरुंधति, सॉरी वर्सेस नहीं, मेनका गोस्वामी एंड अरुंधति अय्यर, नवतेज सिंह जोहर के बिहाफ पे दोनों केस लड़ रहे हैं। क्या सुन पा रहे हो? नीचे ना सर, देखना मजा आएगा सर। सो होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अननेचुरल। इन्हीं के केस लड़ने के बाद ही तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल है सर, अननेचुरल नहीं है। क्या सुन पा रहे हो? नीचे आना। इन पब्लिक प्लेसेज नो वन मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर कैन डू फिजिकल, बट यस इन प्राइवेट प्लेसेज और स्पेसेज दे कैन डू, वन ऑल विल हैव टू से, नो वन हैव द पावर टू से एनीथिंग। मतलब उन्होंने ये बोला कि सर फीमेल एंड फीमेल कैन इन्वॉल्व, वो लोग फिजिकली इंटीमेट हो सकते हैं, मेल एंड मेल भी हो सकते हैं, लेकिन सर नॉट इन ए पब्लिक प्लेसेज। वो प्राइवेट प्लेसेस में आप जहां है वहां पे आप इंटीमेट हो सकते हैं, किसी का पावर नहीं कि कुछ भी वो कहेगा। यहां तक क्लियर है? नीचे आना। फ्यू हार्ड हिटिंग रिलायबल डेटा और इशूज फेस्ड बाय द कम्युनिटी। सर क्या क्या फेस किया गया इन लोग के द्वारा ना, बोर तो नहीं हो रहे? देखना, पहला, इंडिया हैज एस्टिमेटेड 25 लाख गे पॉपुलेशन। कितना है सर? और सर ये तो एस्टिमेट है, ये तो अप्रॉक्स है, ये तो अंदाजा है। सर आप सोचो उन लोगों पे क्या बीत रहा था इतने सालों से, और क्या बीत रहा है। इवन कितना पॉपुलेशन? 25 लाख एंड अबाउट 7%, 1.7 लाख ऑफ देम हैव HIV। उनको बीमारी है सर। क्यों? अभी समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट सबमिटेड टू सुप्रीम कोर्ट, सर 25 लाख में से लगभग 2 से 3 लाख लोगों को HIV है जो ट्रांसजेंडर है। जरा नीचे आना, अभी देखते जाओ सर, आपको समझ में आएगा, जो नजरिया ना बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट से पहले, दे हैव HIV बिकॉज देयर नॉर्मल फिजिकल फुलफिलमेंट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, सो मैक्सिमम इज टू गो टू सेक्स वर्कर, दैट्स वाई। अब सर मेल एंड मेल को परमिशन दिया नहीं गया, फीमेल एंड फीमेल कैन डू इंटीमेशन, तो ये लोग कहाँ जाएंगे सर? वही रेड लाइट एरियाज। रेड लाइट एरियाज में जाएंगे, जब सेक्स वर्कर के पास जाएंगे तो इनको सर बीमारी होगी, और सर बीमारी होने के कारण HIV लगभग इतने सारे लोगों को है, क्योंकि सर आपने परमिशन नहीं दिया ना कि मेल और मेल इन्वॉल्व हो सकते हैं, फीमेल और फीमेल। तो सर ये कहाँ जाएंगे? बिकॉज उनका भी तो डिजाइन, उनका भी तो रिक्वायरमेंट है। अगर वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं हो रही है, तो फिर कहीं और जाकर रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, और कहीं और कर रहे हैं तो सर वहाँ से बीमारी ट्रांसमिशन होकर 3 लाख 4 लाख लोग को HIV हो रहा है। तो सोचो 25 लाख पॉपुलेशन में 3-4 लाख को HIV। आप सोच रहे सर उनका फंडामेंटल राइट छीना गया है, और उसमें इनकी क्या गलती है? वो तो बॉडी का प्रोसेस है ना, जहाँ से सर हर कोई क्या बर्थ उसी तरह से लेता है। व्हेन मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व देन बेबी बर्न। तो सर वो तो प्रोसेस है बेसिक, जो उनको पूरा करने नहीं दिया यार। आप सोचो सर। अब जरा नीचे आओ, दूसरा पॉइंट। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट निकाला था 29 सितंबर 2016 में, रिपोर्टेड दैट पुलिस इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैड अरेस्टेड 1491 पीपल अंडर सेक्शन 377 ड्यूरिंग 2015, इंक्लूडिंग 7 माइनर्स एंड 16 वीमेन। In 814 of these cases, the recorded offense had been committed against children. If transgender, then child, then you can't make child sex worker or molest them. सर ये पुलिस का रिकॉर्ड है कि जब ये पता लगाया तो सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग देखा तो उसके नाम पे बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर को रखा गया था सेक्स वर्कर के लिए, जो रेड लाइट एरिया में उनको पकड़ के रखा गया था। अब सर इसका कौन माई बाप है? कोई नहीं। और ये चीज़ सर अलग लेवल का रिकॉर्ड है। जरा नीचे उसका पॉइंट है ना, और अब आप समझ में आएगा। ए 2012 रिपोर्ट ऑफ सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट डिफेंडर्स noted that defenders who defends the LGBTQ rights are attracted by society or discriminated in many parts of society. पहली बात सर, कितने सोसाइटी के लोगों ने मार दिया, कितने लोगों ने मार दिया सर, और कहाँ कहाँ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जरा नीचे, क्या सुन पा रहे हो? नीचे आओ सर। on some occasion police attacked LGBTQ activists. LGBTQ जब अपने हक मांग रहे थे तो उन पे भी लाठी गोले और वाले बरसाए गए। अब जरा नीचे आओ। फॉर रेजिंग इशूज पर्टेनिंग टू द सिचुएशन ऑफ LGBTQ कम्युनिटी, नोट इफ यू लाइक मेल टू मेल एंड फीमेल टू फीमेल, देन आपका चाहना इस बेसिस पे अच्छा ये बुराई नहीं डिसाइड किया जा सकता। सर आप मेल ओवर मेल को पसंद कर सकते हो, इससे हम आपके कैसे डिसाइड कर लें कि आपका कैरेक्टर है, आपका कर्म अच्छा बुरा है? अरे कैसे हम डिसाइड कर ले? मतलब आप मेल हो और मेल को चाहते हो तो हम कैसे बोल दें कि तुम इंसान अच्छे? हम किसी के प्रेफरेंस, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पे कैसे डिसाइड कर सकते हैं जो नेचुरल है? क्या सुन पा रहे हो? तो सर हम उसके इस पे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये इंसान अच्छा है या
और अभी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कितने लोगों का लाइफ सर जी रहा है उस। जरा नीचे आना। दूसरा क्या है, क्या समझ पा रहे हो क्या? नीचे आपको राइस ज़्यादा पसंद है और आपको किसी को रोटी नहीं पसंद है, इसका मतलब क्या हम बोल देंगे कि सर आप अच्छे इंसान नहीं हो, क्या कि आपको चावल पसंद नहीं है? बोल देंगे क्या? नहीं सर, चावल पसंद नहीं, रोटी पसंद, वो आदमी के प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, उसका कर्म तो देखो। अब जरा नीचे आओ। सिमिलरली एलजीबीटी को क्या प्रेफरेंस पे क्या डिपेंड करता है यार? अच्छा, क्या माइंड सुन के नहीं आपको लग रहा है समथिंग इंक्रीज हो रहा है? आप सर महसूस करके देखना, समाज की आज ही मानसिकता सीमित है। और सर आपको ओपननेस जब तक आप नहीं घोरेंगे तब तक आप दूसरों को क्या कर लेंगे? घंटा। और ऑफिसर्स अगर नहीं ओपन होगा तो कौन होगा? क्योंकि ये लोग जाएंगे कहाँ? आप ही के पास। अभी दिखाऊंगा आगे। नीचे आओ। मुझे कोई जेंडर पसंद है, उसमें मेरी गलती क्या है? वो तो नेचुरल है, क्योंकि आप हो एंड आप पे होना या होना अच्छा या बुराई थोड़ी ना दर्शाता है। आप हो, किसको पसंद कर तो नहीं कर सकते, अच्छा या बुराई क्या दर्शाता है? क्या सुन पा रहे हो? आना जरा पेज नंबर 73। अब जरा देख लो इंडिया का केस। होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया में क्या है? सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1861 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये ब्रिटिश के समय ही था सर। सोचो, ब्रिटिश के समय से अभी चला आ रहा है। अब ब्रिटिश को क्या पता था कि आगे क्या होगा? उनको इतना कहाँ से पता चल जाएगा? उन्होंने तो सीधा बता दिया था उस समय। अब आगे देखो जरा। इट वॉज बेस्ड ऑन दी बजरी एक्ट ऑफ 1533। इट मेड सेक्सुअल एक्टिविटीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर इलीगल। उसमें ये लिखा हुआ था कि सर अगर अगेंस्ट द नेचर है तो क्या है, वो लीगल नहीं है। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी तो नेचुरल प्रोसेस है, तो फिर इसमें दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। नीचे आओ। देयर आर 2.5 मिलियन अप्रॉक्स 25 लाख गे विथ 7% इन्फ्लेक्टेड विथ HIV। ये भी मैंने बताया। नीचे आओ। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई LGBTQ कम्युनिटी। क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला, लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़। सर शिक्षा कहाँ मिलता है उनको? शिक्षा लेने जाए तो कहाँ सर स्कूल में, कहाँ कॉलेज वाले दे देते हैं? दूसरा पॉइंट है ये सर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहाँ आज़ादी है सर उनको? तो चलेंगे तब सर कोई पत्थर मार देगा। नीचे ये तीसरा, राइट टू लिव विथ फैमिली। सर फैमिली खुद उनकी बाहर निकाल देती है। अगर आपका अगर कैसे देखोगे, बच्चा अगर जन्म हुआ और वो सर अगर ट्रांसजेंडर है, परिवार ही खुद निकाल देता है। लक्ष्मी बम आप देखे, चाहे जो भी, परिवार ही खुद निकाल देता है कि सर परिवार ही साथ नहीं रख रहा है। आप सोचो कहाँ जाएगा वो लोग, कहाँ? जरा नीचे आओ। फोर्थ देखते जाओ, राइट टू लाइवलीहुड। सर जीने के लिए अगर कोई काम करने गए हो तो काम सर उनको कैसा मिलता है वो आपको पता है। काम मिलना इतना आसान उनके लिए भी नहीं है। क्या सुन पा रहे हो? नीचे आओ सर, ये पॉइंट समझना जरूरी है। नीचे आओ। पांचवा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सर बोलने का अधिकार कहाँ से? जब जीने का अधिकार नहीं है तो बोलने का कहाँ सर? वो कुछ भी बोलेगा तो 10 लोग बोलेगा बैठ बैठ बैठ। आप समझ पा रहे हो? सर ये क्या है? आप सोचो उस पर क्या बीत रहा होगा। जरा नीचे आओ। 6, डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। भेदभाव सर जहाँ भी वो काम करें वहाँ होता ही है सर। आ जाओ आगे। राइट टू प्रोफेशन एंड बिजनेस। क्या राइट उनको प्रोफेशन और बिजनेस का है? कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। नीचे आ जाओ। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कहाँ से मिलता है उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? उतना मेहनत करवा के भी उनको 550 रुपये 100 रुपये थमा दिया जाता है। नीचे आओ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म का बात बहुत दूर हो गया सर। नीचे आओ। राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। आगे आओ सर। राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद आओ सर, फैमिली इशूज़। फैमिली ही नहीं रखती है तो अपने बच्चों को ना शादी कराती है ना कुछ कराती है। अब ज़रा नीचे आओ। दिस ऑल एरियाज आर गेटिंग वायलेटेड। थिंक दैट दे आर फीलिंग व्हाट स्ट्रेट फील्स। जो हमारे लिए तो कम से कम मेल और फीमेल, उनके लिए तो आसान तो है कि समाज में एक रिकग्निशन है सर, लेकिन उनके लिए क्या? आप देख रहे हो इतना सारा प्रॉब्लम, कोई जीने का अधिकार ही नहीं है। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या बीत रहा है सर उन पे? और कोई सर इस पे कोई कसर वाला नहीं है, तो कोई समझने वाला नहीं है। जरा नीचे आ जाओ। टाइमलाइन ऑफ सेक्शन 377 देख लो। दिसंबर 1991 में डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ गे पीपल इन इंडिया रिलीज बाय द एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन। ये एक विरोधी आंदोलन एड्स भेदभाव विरोधी हाईलाइट कर लीजिएगा, जिसमें कि बताया गया कि कैसे अत्याचार हो रहा है गे पीपल के अगेंस्ट। सुन पा रहे हो सभी कोई? सेकेंड, ये फाइल किया गया, देखो दिसंबर 2001। नाज फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है, नाज फाउंडेशन फाइल्स PIL इन दिल्ली। दिल्ली के हाई कोर्ट में PIL फाइल हुआ। कौन फाइल किया? अरे बोलो, नाज फाउंडेशन। उसके बाद है चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377, जिसने सेक्शन 377 को चैलेंज किया कि सर ये होमोसेक्सुअलिटी कैसे अननेचुरल हो सकता है। जरा नीचे आओ।
सितंबर 2004 में देखना कितना गेम खेला गया है। द PIL इज डिसमिस्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। हाईकोर्ट डिसमिस कर गए। अब सर PIL सोचो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, डिसमिस्ड। अब सर एक स्टेप आगे देखते जाओ। अभी सुप्रीम फरवरी 2006 स्पेशल लीव पिटीशन फाइल्ड बाय नाज फाउंडेशन इन सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में जब फेल कर दिया तो कहाँ गया। अब देखो जरा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेट्स हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस को कंसीडर करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या हाई कोर्ट को कि तू केस को भाई करो कंसीडर। अभी देखते जाना सर, नीचे आओ। एंड इज एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फाइल्स एन एफिडेविट अगेंस्ट डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोला है कि नहीं सर अगर ऐसा हो गया तो दंगा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हाई कोर्ट को कि केस आप फाइल करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वोट बैंक अब इसने ये बोला कि सर नहीं, अगर ऐसा किए तो सर सरकार और हम पूरा विरोध करेंगे और सारा का सारा कुछ करेंगे। जरा देखो इसका प्रभाव क्या पड़ा, नीचे आओ। जुलाई 2009 दिल्ली हाई कोर्ट स्ट्रिक्ट ऑफ 377 एंड लीगलाइज द होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज। सुनना, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का बात सुन लिया था और इसको लीगल कर दिया कि ठीक है होमोसेक्सुअलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आगे देखो, बट एडल्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड इक्वालिटी एज इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट डिसीजन चैलेंज्ड बाय गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट कि ऐसा हुआ तो कल्चरल एंड मोरल ग्राउंड हो सकता है, सिविल वार ना कर दे। अब जैसी हाई कोर्ट ने ये बोला, फिर से वापस सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया गवर्नमेंट ने और बोला कि ऐसा होगा तो समाज के बीच में सर गलत मैसेज पहुंचेगा। अब जरा देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। दिसंबर 2013 सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को फिर से रद्द कर दिया, बोला कि ऐसा नहीं होगा, जबकि खुद ही उसने क्या किया था। तो सर आपको क्या लग रहा है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सरकार ने पूरा प्रेशर बना दिया। अब जरा वापस थोड़ा नीचे देखो। जून 2016 नौतेज सिंह जोहर एलॉन्ग विथ 4 अदर फाइल्ड फिर से पिटीशन अगेंस्ट 377। फिर आ जाओ अगस्त 2017 राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डिक्लेयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्राइवेसी। दिमाग लगा दिया अब सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या बोला, इधर सुन पा रहे हो सर। क्या पहले क्या हुआ, पहले सर गवर्नमेंट, पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना कर दिया, फिर अब उसको सर पहले हाई कोर्ट रिजेक्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया। फिर जब हाई कोर्ट ने बोल दिया ठीक है तो फिर गवर्नमेंट के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कैंसिल कर दिया। अब वापस सुप्रीम कोर्ट ने फिर जब नौतेज सिंह और सभी लोगों ने जब केस फाउंड किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोला क्या, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अब गवर्नमेंट बोले ये क्या, और इसी राइट टू प्राइवेसी के अंदर होमोसेक्सुअलिटी आ जाएगा। तो उसने कान ऐसे नहीं पकड़ा, घुमा के ऐसे ले आके पकड़ दिया कि सर गवर्नमेंट को, मतलब उन्हें इनडायरेक्टली क्या कर दिया, लीगल कर दिया। कुछ समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे है ना, जरा एक स्टेप नीचे है ना 74 और जीवन का आनंद लेना। अभी देखते जाओ, इतना डिटेलिंग पॉलिटी पढ़े थे। आना सर आगे। सुप्रीम कोर्ट ने गेम खेला, दैट इज इफ ए पैरेलल टू बी एंड बी पैरेलल टू सी देन ए विल ऑलवेज पैरेलल टू सी। उसने दिमाग खेला कि अगर ए बी के समानांतर है और बी सी के समानांतर है, मतलब ए और सी उसके समानांतर हो गया। मतलब राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट एंड होमोसेक्सुअलिटी इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सो फंडामेंटल राइट प्राइवेसी के अंदर आ गया, मतलब कि होमोसेक्सुअलिटी लीगल हो गया। मेरे पास समझ रहे हो सर, यही नॉलेज जब लोगे ना तभी दांव पेच होगा। नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या दांव पेच कर लोगे, कुछ नहीं। नॉलेज होगा तभी आप समझ पाओगे। समझ पा रहे हो? नीचे आना सर। ए पैरेलल टू बी देन इफ ए इज पैरेलल टू बी देन ए पैरेलल टू सी। सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट एंड आल्सो सेड सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ प्राइवेसी। घुमा के बात बोल दिया। नीचे आ जाओ। मीन्स प्राइवेसी पैरेलल टू फंडामेंटल राइट पैरेलल टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इट मीन्स इफ प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज पार्ट ऑफ प्राइवेसी देन इट इज फंडामेंटल राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल के सारी बातें इनडायरेक्टली क्लियर कर दी। इसका मतलब आगे सभी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को हक मिल जाएगा। तो उसने सर इनडायरेक्टली ऐसा दिमाग लगाया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब जो कोई आदमी प्रेफरेंस मेल को मेल फीमेल को फीमेल करता है, आगे कुछ भी वैसा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो राइट फंडामेंटल राइट में रख दिया प्राइवेसी को और प्राइवेसी के अंदर ही डाल दिया सेक्सुअल ओरिएंटेशन को। ये तुम्हारा अधिकार है।
क्या समझ पा रहे हो? मतलब उन्होंने क्या किया, बोला क्या कि सर प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है और उसी प्राइवेसी के अंदर होमोसेक्सुअलिटी भी है। तो मतलब डायरेक्टली क्या हो गया, होमोसेक्सुअलिटी भी आपका क्या हो गया, हक। अब आपको क्या हो गया, लीगल हो गया। अब इसके आगे जो भी ओरिएंटेशन आएगा कोई दिक्कत सुन पा रहे हो? अब आना जरा नीचे। अब सर जुलाई 2018 5 सुप्रीम कोर्ट का जज बेंच बैठा, बिगिन हुआ इस पर डिस्कशन एंड उसके बाद सब सितंबर 2018 में एक मत सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू स्क्रैप सेक्शन 377 और 2018 में आके सुप्रीम कोर्ट ने 377 को किया खत्म। मतलब 377 पूरा खत्म नहीं हो गया, उस तीन आईपीसी तो है ही, आईपीसी के अंदर जो सेक्शन 377 है जो ये बोलता है कि अगेंस्ट द नेचर है, वहां पे चेंज करके ये बोल दिया गया कि सर होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अगेंस्ट द नेचर, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। क्या समझ पा रहे हो? नीचे आना। व्हाट कैन से राइट टू प्राइवेसी ओपन्स द गेट फॉर सोशल रेवोल्यूशन। वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी के नाम से इसके बाद हमारा सारा गेट ओपन हो गया सर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए। नीचे आओ। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी नाउ, क्या स्टेटस है? तो पहले देखो, इज सेक्शन 377 प्रेजेंट इन आईपीसी? यस, वो तो है ही सर। अब इज होमोसेक्सुअलिटी प्रेजेंट इन 377 आईपीसी? नो, ये नहीं है उसमें। मतलब कि आप सर होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर देगा, सेक्शन 377 रहे, उस धारा के अंदर होमोसेक्सुअलिटी नहीं है। सुन पा रहे हो? नीचे मीन्स हमने होमोसेक्सुअलिटी को 377 के अंदर ही नहीं माना, 377 तो है बट होमोसेक्सुअलिटी उसके अंदर नहीं है। बात खत्म, आगे आ जाओ। गेज एंड लेस्बियन कैन इंटीमेट? यस सर, गेज एंड लेस्बियंस कैन मेक फिजिकल रिलेशनशिप, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, बट क्या वो शादी कर सकते हैं? नो। अब सुन लेना, अभी अब इस पे केस चलेगा। बट गेज एंड लेस्बियन कैन मैरी? नो सर, शादी नहीं कर सकते। जरा नीचे आओ, सुनना पहले। दे कैन इंटीमेट, दे कैन मेक रिलेशनशिप फिजिकली बट दे कांट मैरी, शादी नहीं कर सकते। बट नीचे आना, नीचे। गवर्नमेंट सेज कैन हैव ज्वाइंट बैंक अकाउंट? नो सर, गवर्नमेंट बैंक अकाउंट में ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं हो सकता है इनका। प्रॉपर्टी शेयर होल्डर हो सकता है? नहीं सर। उसके बाद कैन दे एडॉप्ट चिल्ड्रेन? नो सर। तो सर सेक्शन 377 के अंदर लाया जरूर गया है, बट वो फिजिकली आप इंटीमेट हो सकते हैं, बट यू कांट मैरी, यू कांट एडॉप्ट ए चाइल्ड एंड सर यू कांट हैव अ बैंक ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। क्या समझ पा रहे हो? अब सर मेंस में जब तक ये डिटेलिंग में नहीं जाओगे, क्या लिखोगे तुम ट्रांसजेंडर पे और एलजीबीटीक्यू पे? लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे? अच्छा, बुरा लग रहा है क्या सर? अरे कहाँ नहीं करेगा, आपकी डिटेलिंग है सर हर जगह। ये जब आप डेटा लिख के लाओगे ना कि सर 25 लाख और उसमें से इतने लोग को HIV, ये डेटा जब लिखते हो तभी आपका मेंस का आंसर सॉलिड होता है। बिना डेटा का आंसर सॉलिड नहीं होता, हवा में खाली बात करके आने से। सुन पा रहे हो? हाँ ना? नीचे आओ, नीचे। सर नाउ वही दोनों लोग, अरुंधति अय्यर एंड मेनका गोस्वामी इज फाइटिंग फॉर मैरी एंड गेज फॉर एंड लेसबियन, शादी के लिए फिर वो केस में अभी ऑलरेडी किया और केस चल रहा है। आपको ज़्यादा दिन नहीं सुनने को फिर मिलेगा कि मैरी भी अलाउ हो जाएगा। समझ पा रहे हो? सर अरुंधति अय्यर और मेनका गोस्वामी सर ऐसे हैं जो सर नाक में दम किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और उसके, और बेसिकली नाक में दम का मतलब क्या है? उनका राइट है भाई। सोचो ना, उनका अधिकार मांगने के लिए उनको लड़ना पड़ रहा है। अगर सिर्फ वो मेल रहते या सिर्फ वो फीमेल रहते तो शायद कुछ नहीं, लेकिन क्या उनकी गलती है? नहीं सर, जब उनकी गलती नहीं है तो फिर मांगना क्यों पड़ रहा है? सर ये वही बात बोलते हैं ओपननेस की बात। जरा नीचे आओ, नीचे। सेक्शन 377 का जजमेंट जरा सुन लो। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्सुअल ओरिएंटेशन एज ए नेचुरल एंड इनहेरिट बायोलॉजिकल फेनोमिना। उन्होंने बोला कि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। मैं बार बार बोला हूँ, मेंस और इंटरव्यू में वही जजमेंट बोलोगे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हम इस बात से मतलब नहीं कि क्या सही क्या गलत है, हम उसके लिए बैठे नहीं है यहाँ पे। हम बैठे इस बात से कि जजमेंट क्या दिया गया, सही गलत आप जब बनना तब देखना। नीचे आओ। अर्लियर एज पर सेक्शन 377 इट वाज पनिशेबल एक्ट टू हैव इंटरकोर्स विथ एनी मैन, वीमेन और एनिमल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। इट मीन्स होमोसेक्सुअलिटी एंड बाइसेक्सुअलिटी वे आर बोथ आउटलॉड। पहले गैर कानूनी था, आप मेल मेल के साथ फीमेल फीमेल के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, बट अब वैसा नहीं है। नीचे आइएगा। After the verdict of LGBTQ can indulge in consensual sex freely, but exception man cannot do sex with animals. It is punishable offense. सर ये बहुत गंदा है।
ये भूला, ये तो फर्स्ट नेचर के अगेंस्ट हो गया ना, कि बिकॉज मैन कैनॉट डू इंटरकोर्स विथ एनिमल्स या फीमेल कैनॉट डू इंटरसेक्स विथ एनिमल्स। सर ये तो नेचर के अगेंस्ट हुआ ना। तो सर मेल मेल के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, फीमेल फीमेल के साथ सर, बट मेल अगर एनिमल्स या फीमेल एनिमल के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो सर ये तो अगेंस्ट द नेचर होगा ना, कि दोनों का स्पीसीज अलग है। इसीलिए सर ये दिमाग में रखना बात है कि इसको अभी भी प्रोहिबिट किया गया है क्योंकि ये अननेचुरल है। सर कुछ समझना मेरी बात? अरे है ना। तो मेल एंड मेल कैन मेक द रिलेशनशिप, और जब मेल फीमेल के सॉरी जब फीमेल या मेल किसी एनिमल के साथ रिलेशनशिप बनाए उसको बेस्टियलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस्टियलिटी। और सर ये सबसे भद्दा रूप है जहां पे सर ये अगेंस्ट द नेचर है और इसको कभी भी अलाउ किया नहीं जाएगा। जरा हाँ बिल्कुल मिलेगा सारा, ये जो इसके अकॉर्डिंग जो भी मिलेगा वो सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग इसको पनिशेबल माना जाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला, सेक्शन 377 नहीं हटाया गया है, सिर्फ उसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी को बाहर कर लिया गया है कि ये नेचर के अगेंस्ट नहीं है। क्या क्लियर हो पा रहा है? सर एक एक चीज़ बारीकी क्लियर रखना तभी मजा आएगा। बोला हूँ करंट अफेयर नहीं पढ़ना पड़ेगा इसीलिए इतना बोला हूँ। वाकई में मैं बड़ा ही ज़्यादा कर रहा हूँ क्या? आगे बढ़ना। नेक्स्ट, मैन विथ मैन, यस, फीमेल विथ वुमेन विथ वुमेन कर सकते हैं, यस, बट एनिमल विथ मैन और वुमेन इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। समझ पा रहे हो? आना जरा नीचे। इसीलिए ऊपर मैंने लिखा है देखो बेस्टियलिटी दिख रहा है, तो बेस्टियलिटी ह्यूमन विथ एनिमल्स इंटरकोर्स इज इलीगल। नीचे आना। पॉइंट फोर्थ, द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड ऑन एन इवन, क्या लिखा है? ऑन एन इवन प्लेटफॉर्म फॉर द राइट टू प्राइवेसी and protection of sexual orientation lies at the core of fundamental right guaranteed by article 14, 50, 21 of the constitution। तो सर क्या बोला गया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसी तरीके से उसका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जिस तरह से आर्टिकल 14, 15 और 21 है उसको मिलना चाहिए। सिर्फ सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के बेसिस पे हम किसी का अधिकार नहीं मार सकते। क्या सुन पा रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? सर आज दिमाग ना ऐसे होगा, मैं बता रहा हूँ, और आज नहीं हुआ तो जीवन में कभी नीचे आना। अब जरा देख लो अभी तक क्या पढ़े हो, उससे पहले कुछ देख लो इंटरनेशनल स्थिति क्या है। एलजीबीटी भी तो पता चलना चाहिए। छोड़ दो क्या? आना जरा आगे प्लीज, बात मत करना। तो पहले आना इंटरनेशनल डिस्कोर्स ऑन होमोसेक्सुअलिटी। सर इतना ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस चल रहा हूँ मैं, अभी हालत टाइट होने लगा, सुन लो थोड़ा। आप उसका एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर लेना कि कोई सामने से करा रहा है, बात खत्म है। नीचे आना। इन 2015 आयरलैंड, याद है आयरलैंड जब बोलूँ तो समझेगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं, तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज गे मैरिज। तो आयरलैंड में ऑलरेडी शादी गे कर सकते हैं, वो लीगलाइज है। और कब हुआ? 2015 में ही। दूसरा पॉइंट, इन 2015 यूएस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेम सेक्स मैरिज आर लीगल। अमेरिका में भी सेम सेक्स मैरिज क्या हो गया? लीगल। थर्ड आ जाओ, जर्मनी, फ्रांस, जब बोलूं तो समझ में आ रहा है, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील हैव डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। ब्राज़ील गए तो वहाँ गए। अब सर जब ये याद रहता है ना तब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नहीं तो अभी कभी ढूंढते ब्राज़ील 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 ढूंढते अभी आप, बट आपको पता है ब्राज़ील वहाँ है, यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी क्या है? लीगलाइज हो गया है। नीचे आइए। मिशेल बैचलेट, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मिशेल बैचलेट मिशेल बैचलेट क्या लिखा हुआ है सर? द यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स अपलॉडेड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसीजन टू डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। मिशेल बैचलेट ने बहुत ही बढ़ चढ़ के और इंडिया को बढ़ा बोला कि बहुत अच्छा काम किया है होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करके। बिकॉज लेकिन याद रखना, मिशेल बैचलेट वही पर्सन है जिसने सीए के अगेंस्ट बोला था कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। अरे सीए बोला था सर, यही साहब हैं ह्यूमन राइट्स के जिन्होंने बोला था कि सर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है सीए के बाद, जिस समय अनीसा बाग और उस समय हुसैन बाग और ये सब हो रहा था। समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हो? तो सर मिशेल बैचलेट ने एक जगह तो हमारा बोला, लेकिन दूसरी जगह होमोसेक्सुअलिटी पे किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, नीचे आइए सर, नीचे। अब है सर क्या मजा नहीं आ रहा है क्या? सर नीचे आना, वे फॉरवर्ड। तो पहला बात है, प्रॉन्स मतलब दांतेदार सागदार होता है। क्या है? नीड फॉर ए मल्टी प्रॉन्ड अप्रोच टू डील विद द इशू ऑफ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन प्रिवलेंट इन सोसाइटी अगेंस्ट देम। सर पहली बात तो जरूरी ये है कि आप प्रिजुडिस वर्ड जानते हैं आप? मैं उस दिन बोला था आपको, देखो इधर देखो, प्रिजुडिस होता है और एक होता है स्टीरियोटाइप।
एक आदमी मान के ऐसा रहता है कि बेतिया के लोग बढ़िया नहीं है। मैंने कोई आदमी, मान लो मेरे कोई मान लो मैंने बोला कि सर बेतिया के लोग अच्छे नहीं होते। मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं किसी भी रीजन से मान लिया, एक दो को देख के मान लिया, सामान्यतः मैंने बना लिया परसेप्शन के अच्छे। अब सर एक ए है, एक मैं हूं जो मैंने माना कि ठीक है बेतिया के लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ अच्छा आदमी मिल गया तो मेरा परसेप्शन बदल गया। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन एक आदमी है स्टीरियोटाइप, हाँ वही मैंने बोला, जो ये मान के ही बैठा है और उसको कितना भी अच्छा मिलेगा तब भी वही बोलेगा कि ना भले कुछ हो बा लेकिन बेतिया के लोग खराबे बा। अरे समझ पा रहे हो, कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको कितना भी समझा दो फिर भी यही बोलेंगे ना सरसों तेल है ठीक बा। अरे समझ में, हाँ अब उनको बोलो धारा ठीक, नहीं नहीं स्कूटर ठीक है। अरे समझ में, क्या सुन पा रहे हो? तो सर इधर LGBT को हटाने के लिए इंसान को प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप से खत्म होना पड़ेगा सर। ये उनको मानना पड़ेगा कि उनका नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी अगर आदमी वैसा है तो खराब नहीं है सर। यहाँ तक क्लियर है? और आपको बता दूं सर, किन्नर लोग पहले मांगते थे पैसा, अब आप देखोगे पैसा मांगना लगभग बहुत ना के बराबर हो गया है सर। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना बढ़ गया है। अगर बॉम्बे में जाओगे तो आपको पता चला कि इतने बड़े बड़े फ्लैट है ना सर, इतने बड़े बड़े उनको है होटल्स, इतने बड़े बड़े हैं कि आपको सर आइडिया नहीं लगेगा कि उनका अलग अलग गजब का उनका है संगठन। और आजकल पता है कमाल की बात, अब वो लोग पैसे नहीं मांगते, अब सर मेल और फीमेल खुद वैसा बन के पैसा मांग रहे हैं। गाजियाबाद में मेल स्टूडेंट सर ग्रेजुएशन का साड़ी पहन के लिपस्टिक लगा के और ये सब करके पैसा मांग रहा है। हाँ सर ये रिपोर्ट है, समझ रहे हो? तो बहुत कोई उसमें पकड़ाया है, बहुत कोई फीमेल है वही वैसा ही सेम वैसा हुलिया डुलिया बना के और वो पैसा मांग रहे हैं। सोचो सर, आ रहा समझ में? बहुत कोई है, बहुत जगह पे मिल जाएंगे आपको। तो सर हाँ तो मैं वही बोला कि सर वो जो है वो गैंग है, लेकिन सर अब जनरली बहुत कम हो गया है। अब सर जो ओरिजिनल में है वो काम करना बंद करके उसकी इज्जत पे आ गया कि नहीं यार पैसे नहीं मांगने। एक प्रचार आता है, अगर आप ध्यान दिए होगे उस प्रचार पे, तो क्या आता है प्रचार वाला, वो बोलता है ना कि पैसा शीशा निकाल के 10 रुपये देते हैं, बोलते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ पे चाय दे देती तो आप चाय ले लो, तो उसको आशीर्वाद देता है। वो दिखा रहा है कि किन्नर इज़ नॉट लाइक दैट, कि वो भीख मंगे हैं सर। उनको आप काम दे के तो देखो, इतना बेस्ट करेंगे कि उसके बाद आपको पता चलेगा। क्या सोच पा रहे हो सर? यही चीज़ें तो है जो आईएएस का खासियत है, जो सिलेबस पढ़ने के बाद तब आपका माइंड ऊपर बढ़ता है। हाँ एग्जैक्टली, अभी आएगा और बहुत 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 सारा अभी बताया गया है, बहुत सारे इनका बैंड ग्रुप है, बहुत अलग अलग है। उसी तरीके से अब इनके लिए पुलिस स्टेशन बन रहा है जो सिर्फ किन्नर के लिए है, आ रहा समझ में? और सिर्फ किन्नरों के लिए पुलिस स्टेशन, और उनको हायर किया जाएगा। तो सर अगर आप ये नहीं जानोगे तब तक कैसे समझोगे? जब तक उनके प्रॉब्लम नहीं जानोगे कैसे समझोगे? जरा नीचे आओ, नीचे नीचे, सुन पा रहे हो? नीड फॉर एन डिटेल एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ दैट एम्पावर्स द कम्युनिटी। सर एक बहुत ही सख्त कानून चाहिए जिससे कि इस कानून और भेदभाव को लोगों को पकड़ के उसको सजा बहुत दिलाया जा सके। थर्ड पॉइंट, नीड फॉर सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज स्पेशली रिलेटेड टू हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, टू इनक्रीज अवेयरनेस अबाउट द चेंज पोजीशन ऑफ लॉ एमंग द मासेस। सर एक गवर्नमेंट की भी ड्यूटी और हमारी भी ड्यूटी है कि इस बातों को हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं कि कानून सर उनको हक दे चुका है और उनका सर फंडामेंटल राइट है, उस पर उनकी गलती नहीं है, तो हमें उनको इज्जत देना चाहिए। सर ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके बच्चे इसके बाद आएंगे तो उनको आप नहीं बताएंगे तो फिर वो कैसे जानेंगे? आप उनको समझाएंगे ना कि बेटे उनकी क्या गलती है, हम मेल जन्म लिए, वो फीमेल, और वो वही जन्म लिया जो है। क्या समझ पा रहे हो सर? अभी चेंज होगा सारा डिसीजन, और सारा गवर्नमेंट ही सिर्फ नहीं करता है, हम लोग सर बोल देते हैं कुछ भी। अब सोचो सर क्या लगता है, सुन पा रहे हो? नीचे आ जाओ, अब जरा देख लो, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर। तो पहले ट्रांसजेंडर ए पर्सन हु इज असाइंड इनटू द मेल सेक्स बट आइडेंटिफाइड एज ए वीमेन एंड वाइस वर्सा में बी ए ट्रांसजेंडर। वही है कि अगर वो फीमेल है और उसको मेल की तरफ फीलिंग है, या मेल है फीमेल की तरफ फीलिंग है, तो सर ट्रांसजेंडर। नीचे, ट्रांसजेंडर हैड बीन पार्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर सेंचुरीज। ऐसा नहीं है कि सर ट्रांसजेंडर अभी है, बहुत पहले से है। जैसे देख लो वहाँ पे मैंने लिखा है, दे वर ऑल्सो इन मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में ब्रिटिश और उस समय पहले भी मुगल पीरियड में भी सर किन्नर को रखा जाता था, राजा महाराजा रखते थे और वो सर संभालते थे। उस समय भी अपने राज दरबार में एक किन्नर और 2 किन्नर होते थे, मुगल एम्पायर के समय भी और हर समय। आप अगर मूवी देखे होगे पद्मावत भी
तो पद्मावत में देखोगे तो उसका बॉडीगार्ड जो है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, जो सर उसके लिए जो बोलता है वो करता है, तो वो भी सर वही है। आ रहा है समझ में? हाँ, तो दिमाग में आपको क्या रखना है सर, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। और सोचो जब राजा महाराजा रिस्पेक्ट कर रहे थे तो आज फिर आप क्या, तो हमसे ज़्यादा अच्छा तो वही लोग थे जो उस समय रिस्पेक्ट कर रहे थे, और आज हम लोग जानते बूझते भी। और सर आप एक बात याद रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है सर, अगर आप कोई बोलता है उसको कोई शब्द बोलता है और आप हंस रहे हो तो सबसे बड़ा फॉल्टर आप हो सर। इफ़ यू आर लाफिंग, तो जो बोलने वाला जितने था उतना ज़्यादा सर हंसने वाला उसमें था, क्योंकि आपने उसमें उससे ज़्यादा सहमति जता दी, उसको मोटिवेट कर दिया आपने। आप समझ पा रहे हो, आपने सर मोटिवेट कर दिया कि नेक्स्ट टाइम फिर वो बोलेगा, लेकिन अगर उसी समय आप प्यार से बोल दो कि भाई इसका क्या गलती है, आप प्यार से एक बात बोल दो कि तू अगर बोल रहा है भाई तू बताइए इसका गलती क्या है। जानो हम लोग ये अपने से लिया है नहीं लिया, अगर एक बार आप बोल दो तो उसके बाद तो जितना भाषण देना देना, आप बोल के चुपचाप निकल जाओ कि तू एक बात बता यार इसका क्या गलती, तू बता दे गलती, हम भी इसको वही बोलेंगे जो तू बोल रहा है। और अगर गलती नहीं है तो कम से कम मत बोले यार, तेरे को कोई बोलेगा तो कैसा आज नहीं। क्या समझ पा रहे मेरी बात सर? ये बात जब आप बोलते हैं ना, ये ऑफिसर की क्वालिटी है, सिंपल सा बात है, जो एक्सेप्ट करता है। और नहीं तो आप बोलते हो और दूसरों को ही बोल देते हो। क्या समझ पा रहे मेरी बात? अरे है ना सर, नीचे आओ सर, नीचे। आज माइंड सर ना यहाँ से ऊपर तक जाएगा आज। दूसरा दे कंप्राइजेज ऑफ हाँ बोलते हैं क्या उनको, हिजराज, एनोक्स बहुत जगह बोलते हैं। उसके बाद अरावनीज, जोगपाज, शिव शक्ति एटसेट्रा, इनका नाम है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग नाम इनको बोला जाता है। बट दिस इज ए साइकोलॉजिकल चेंज बिकॉज यू आर मेल बट यू फील लाइक फीमेल एंड गेट्स अट्रैक्टेड विथ मेल एंड वाइस वर्सा। बट सर ये बोल के आप कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली इनकी कोई गलती इसमें नहीं है। जरा आगे आओ। क्या क्या राइट साइड वाला, हाँ उसमें कवर अप हो जाएगा, वैसे वही चीज़ लिखा है साइकोलॉजी, डोंट वरी। जी सर, साइकोलॉजी के अंदर वो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। अब ट्रांसजेंडर के लिए राइट्स ऑफ एक्ट 2019 के अंदर क्या क्या दिया गया सर? आप सोच के देखो, जिनकी कोई गलती नहीं है उनको अपना हक मांगने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ रहा है। जिन्होंने सिर्फ जन्म लिया है, दैट इज ए ट्रांसजेंडर, जिसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देन सर उसको अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए हक मारना पड़ रहा है। क्या सुन पा रहे मेरी बात सर? इससे बुरा और क्या हो सकता है? देन सेकंड क्या क्या है जरा देख लीजिए। एक्ट है सर, क्या है? तो समझ लेना कि ऑलरेडी है, ये बिल नहीं है, दिस इज ए एक्ट। तो पहला देख लो, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर। द बिल डिफाइंस ए ट्रांसजेंडर पर्सन एज एन वन हुज जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर असाइन्ड एट बर्थ। बिल में ये कहा गया है कि ट्रांसजेंडर हम उस पर्सन को बोलेंगे जिसने जब जन्म लिया था, जो था वो अब वैसा नहीं है। अगर जन्म लेते समय वो मेल था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो वो फीमेल की तरह महसूस करने लगा, तो सर उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसजेंडर। ये एक्ट में, इस बिल में ये लिखा गया है एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो आप जब ट्रांसजेंडर का डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? यही वाला डेफिनेशन लिखोगे मेंस में। क्या समझ पा रहे हो? मतलब क्या, पर्सन जिसका जेंडर मैच नहीं करता है जब बर्थ लिया था तब और से, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसजेंडर। क्या सुन पा रहे हो? आगे ना सर। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स ट्रांस मेन, ट्रांस वीमेन, और क्या है? पर्सन विथ इंटरसेक्स वेरिएशंस, जेंडर क्वेयर्स एंड पर्सन विथ सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी सच एज किन्नर एंड हिजरा। ये वर्ड जो है, जो इस्तेमाल करते हैं, इन सारे वर्ड को अलग लेवल पे बना के सिर्फ एक होमोसेक्सुअलिटी वर्ड दे दिया गया। जरा नीचे आओ। प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को रोकने के लिए पहला देखो सर, इनको एजुकेशन दो, एम्प्लॉयमेंट दो, हेल्थ केयर दो, फैसिलिटीज दो, अपॉर्चुनिटीज दो, राइट टू मूवमेंट दो, राइट टू रेसिडेंस दो, अच्छा दो, अपॉर्चुनिटी दो पब्लिक प्राइवेट ऑफिस में रहने का। सर ये सब जब अगर आप देते हो तो सर ऑटोमेटिक उनकी स्थिति क्या है? सुधर जाएगी। जरा नीचे आना। सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर ए ट्रांसजेंडर पर्सन, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर ए ट्रांसजेंडर पर्सन। सर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है इनको ट्रांसजेंडर के, लेकिन देखो इसमें भी क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी। देखो क्या होता है सर, सर्टिफिकेट दे दो, कौन बनाएगा सर? आप ही लोग। जब आप डीएम बनते हैं तो डीएम के पास से बनवाना पड़ता है सर्टिफिकेट। लेकिन सुनो, अब एक डीएम को अगर ये पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर होता क्या है, तो क्या सर्टिफिकेट बना के देगा? आप समझ पा रहे हो? अब सर आप ऑफिसर तो बन गए हो, डीएम बन गए हो, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं हो, कहेगा डीएम? अब सर यहाँ पे जाया जाता है, आपको कैसे, अब डीएम कैसे पता लगा लेगा कि सर ये ट्रांसजेंडर है कि नहीं है, जबकि वो खुद एक मेल है या खुद एक फीमेल है? आप समझ पा रहे हो? और सरकार ने कहाँ भेज दिया? डीएम से सर्टिफिकेट बनवा के लाओ।
अब तो पूरा हाथ सर डीएम के हाथ में हो गया। अब इसका मिसयूज भी तो किया जा सकता है, पूरी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अगर वो डीएम शायद खुद ट्रांसजेंडर हो तो समझ सकता है, अरे है ना। तो सर आपको तो ऐसा कुछ एक बनाना चाहिए ना जिसमें कि ट्रांसजेंडर डीएम के पास ना जाके ट्रांसजेंडर के पास जाए, एक अथॉरिटी आप ऐसा बनाइए। अब अगर सर जैसे फीमेल का अगर चेकिंग किया जाता है एयरपोर्ट पे, तो फीमेल का चेकिंग कौन करता है? फीमेल। और मेल का मेल। तो सर उसी तरह से ट्रांसजेंडर का चेकिंग कौन करे? ट्रांसजेंडर करवाइए। सिंपल है। इसमें अलग क्या, जबकि थर्ड जेंडर आप दे ही चुके हो, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? सिंपल बात है ना। तो सर डीएम के पास जाता, लेकिन देखो अब डीएम के साथ ही मजबूरी और दिक्कत है कि सर डीएम पहचानेगा कैसे, डीएम कैसे वेरीफाई करेगा? और सर डीएम अगर खुद अगर नहीं नॉलेज है तो कहाँ से वेरीफाई करेगा? और सर आप डीएम बनने वाले, अगर आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहाँ से तुम कर पाओगे? आप मुझे बताओ ना। इसलिए तो बार बोलता हूँ, खाली प्री की तैयारी से तुम एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, अरे कुछ नहीं होगा। तुम प्री के तैयारी से एग्ज़ाम अगर निकलना होता है ना, तो कितने लोग बन गए रहते डोसेंट पढ़ के अभी तक। क्या आपको गलत लग रहा है? सर माइंड जब तक आपका ब्रॉड नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जरा नीचे आइए, नीचे। सर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड कि गिव रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर इन ओबीसी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी में दीजिए उसको आरक्षण, क्या सर उनका भी तो पॉपुलेशन उसी हिसाब से है, हक मारा गया है। जरा नीचे आइए, इस पर भी विवाद होगा। एंड दिस फैक्ट, हाँ, एंड इट्स फैक्ट दैट दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। सर क्या था रिजर्वेशन का क्राइटेरिया? जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड वो पहले था, बाद में इकोनॉमिकली आ गया। तो तीनों तो है ही ना, समाज से मारा हुआ है, एजुकेशन मिल ही नहीं रहा है, इकोनॉमिकल ठीक है ही नहीं, तो ओबीसी तो इनको मिलना चाहिए ना। अब सोचो मैं रिजर्वेशन पहले नहीं पढ़ा के ट्रांसजेंडर पहले पढ़ाता तो क्या समझ आता आपको? घंटा नहीं आता। समझ पा रहे हो आप? तो सर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कौन है? ट्रांसजेंडर। तो राइट्स और अधिकार और रिजर्वेशन तो इन्हीं को मिलना चाहिए ना, क्योंकि रिजर्वेशन तो उसी को मिलेगा जो समाज के ऊपर लेके हम आ सके। क्या सुन पा रहे हो? आना सर आगे, जीवन का आनंद लेना। पहले नीचे अब आओगे तो सर उसमें क्या बोला गया? पहली बात ये कि इम्प्लीमेंटेड दिस बट पार्लियामेंट सेड दैट दे विल बी गिवन पॉजिटिव राइट, वाई पार्लियामेंट हैड नॉट गिवन द ओबीसी रिजर्वेशन। अब पार्लियामेंट सर रिजर्वेशन तो आप पास कराना होगा, तो पार्लियामेंट का रोल सर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना कर देगी। तो पार्लियामेंट में पास, देखो पार्लियामेंट ने क्या दिया है दलील। पहला दिया दलील कि सर उसमें एक लिखा होगा आपको कि एक्स पर्सन मान लो इस बायोलॉजिकली मेल है बट वो अपने आप को फीमेल मानता है, ये तो उसके मानने की बात है, बट इट इज़ पॉसिबल दैट पहले उसने ये तो उसके पहले रिजर्वेशन ले लिया और फिर ट्रांसजेंडर का रिजर्वेशन ले लिया। सर यहाँ पे दोनों पहलू है ना। जैसे जन्म जब लिया तो मान लो वो मेल था लेट से, अब मैंने बोला कि क्वीर जो उसको अभी तक पता नहीं है, बाद में जब वो बड़ा होता गया, बॉडी उसका फिजिकली डेवलप होता गया, तो पता चला कि वो फीमेल है। तो पहले रिजर्वेशन उसने ले लिया मेल के कैटेगरीज में, फिर जब ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट बन गया तो फिर रिजर्वेशन किस में मिल गया? ट्रांसजेंडर में। तो दोनों पहलू है ना। तो पार्लियामेंट की दलील कोई गलत नहीं थी, उसका भी कहना क्या है? सही है। लेकिन सर उसके लिए भी कुछ आप कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं आप। जरा नीचे आइए। अब सर क्या है, सुन पा रहे हो? अब उसके बाद ट्रांसजेंडर का रिजर्वेशन ले लिया और वाइस वर्सा एक्सप्लॉयटेशन और अबूज ऑफ रिजर्वेशन, तो आरक्षण का सर गलत इस्तेमाल। और आरक्षण का नियम क्या है कि कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जरा नीचे आ जाओ। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, सो पार्लियामेंट सेड कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर डीएम इशू करेंगे। आप उनसे बना के इशू करके लाइए, हम आपको अधिकार दे देंगे, क्योंकि रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी डीएम ही इशू करते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ कि एससी और एसटी का सर्टिफिकेट तो पहचान लेगा, लेकिन ये कैसे पहचानेगा कि सर वो ट्रांसजेंडर है? क्योंकि साइकोलॉजी का उसमें सिंबल बताया था आपको, तो साइकोलॉजी वहाँ लिखा मैंने, साइकोलॉजिकली उसका माइंडसेट तो मेल या फीमेल सोचेगा ना, डीएम तो सिर्फ यही सोचेगा। बट आप तो सर क्या लिखा है? सो दे हेयर बायस बिकॉज डीएम कैन से कि आप तो बिल्कुल फीमेल हो, सलवार कमीज पहन के आए हो, बट आप बोल रहे हो कि मेल हो, ऐसे कैसे? अब सर आगे उसके बस प्रॉब्लम तो है सर, आगे आओ जरा नेक्स्ट। सो बायस इज पॉसिबल एंड दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट सेड इफ एनसीएससी एनसीएसटी बताया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लिए कमीशन बना सकते हैं, तो फिर आप एनसीटीसी नेशनल कमीशन फॉर ट्रांसजेंडर क्यों नहीं बना सकते? सीधी सी बात है। जब आप उसके लिए बना सकते हैं तो इसके लिए क्यों नहीं बना सकते? अब जरा आगे आओ नेक्स्ट। हेल्थ केयर दिख रहा है, हेल्थ केयर। तो द एक्ट ऑल्सो सिक्स, इसी एक्ट में लिखा गया है कि प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज टू ट्रांसजेंडर पर्सन इंक्लूडिंग सेपरेट HIV सर्विलांस सेंटर एंड सेक्स असाइनमेंट सर्जरी। उनको सर बोला गया कि जिनको HIV है उनका सर अलग आप बनाइए सेंटर, वहाँ उनका इलाज करिए, ठीक करिए।
समझ पा रहे हैं? हाँ हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं आपको क्लास के बाद कॉल करूँ, एक्चुअली क्लास में हूँ। ठीक है, तो समझ पा रहे यार? क्या हुआ, मजा नहीं है क्या? सुन लो सर, आगे आना, अभी समझना पहले चीज़ों को डेप्थ में समझना, नीचे आना, बस हो गया, ज़्यादा नहीं है, एक पेज, कोई बात नहीं। तो पहला है सर, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट गवर्नमेंट, अच्छा सुधा इधर इधर, आपको प्रॉब्लम पता है कि क्या क्या फेस किए हैं एजुकेशनल, कौन सा प्रॉब्लम नहीं है जो फेस नहीं किए हैं, तो सॉल्यूशन बताने के लिए क्या है, जो प्रॉब्लम है उसका समाधान दो, एजुकेशन दो, बीमारी है उनको इलाज दो, उनको राइट्स दो, उनको सोशल एक्टिविटी दो, उनको लिबर्टी दो, बात खत्म। तो सर प्रॉब्लम पता हो, सॉल्यूशन नहीं लिख लोगे क्या? अरे बिल्कुल लिख लोगे, क्या दिक्कत है इसमें? नीचे आओ जरा, सेकंड। तो सर लिखा हुआ, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट गवर्नमेंट शैल रिव्यू मेडिकल करिकुलम टू एड्रेस हेल्थ इशू ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर देम। तीसरा है, इट कॉल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, आप नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर बनाइए, ठीक, एंड एडवाइस करिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज लेजिस्लेशन, एंड सिर्फ बनाइए मत, उसको देखिए भी कि कितना सुधार हो रहा है, कितना सुधार नहीं हो रहा है, सिर्फ बना देना बहादुरी नहीं है सर। और उसके बाद सर आगे आइए, पनिशमेंट, ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन ट्रांसजेंडर पर्सन विल अट्रैक्ट इम्प्रिजमेंट बिटवीन 6 months to 2 years इन एडिशनल फाइन। बोला गया अगर आप ट्रांसजेंडर को कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी गलत तरीके से करते हैं तो सर उसको फाइन लगेगा, प्लस 6 महीने से लेकर 2 साल तक आपको सजा है सर। अगर उसने केस कर दिया, आपने कुछ बोला और वो जाके कर दिया, तो सर बिना मतलब के चुपचाप आइएगा उधर से चक्की पीस के। किसका? हाँ गलत, आप देखिए वैसे अगर देखिएगा तो हर चीज़ का गलत फायदा है, जैसे अब SC ST बना दिया गया, तो क्या बिना मतलब का बोलता था SC ST केस में फंसा देंगे तुमको, दोनों पहलू है ना। लेकिन सर लॉ बनाया तो इसीलिए जाता है ना, क्या बोला था, लॉ इज टू रिस्ट्रिक्ट, लॉ दो तरीके से, एक कि कोई आदमी गलत ना करे, और दूसरा क्या बोला, लॉ किस लिए बनाया जाता है, दो तरीके से ना, कि एक आपको पावर को रिस्ट्रिक्ट करे कि इससे ज़्यादा गलती मत करो, और दूसरा ये आपको अधिकार भी देता है कि आप ये करो। दोनों चीज़ के लिए बनाया जाता है कि ये अधिकार है कि तुम इतना कर सकते हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा करोगे तो तुमको सजा भी मिलेगा। तो लॉ रिस्ट्रिक्ट के लिए भी है और लॉ आज़ादी भी देता है सर। अब जरा नीचे आइएगा, नीचे, इट डज नॉट, इशू क्या है सबसे पहले, नो मेंशन ऑन रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर, पहली बात की रिजर्वेशन की बात की गई लेकिन अभी मिला नहीं इस एक्ट के थ्रू। दूसरा, इट डज नॉट प्रोवाइड एनीथिंग टू बेटर द कंडीशन रिलेटेड टू बेगिंग, जस्ट प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट। इनके हालात भी तो अच्छे करने हैं सर। इन्होंने अभी भीख मांग रहे हैं, पैसे लेके अपना घर चला रहे हैं, तो पहले तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए ना कि सर इसको कुछ काम दिलवाएं पहले, तब जाकर ये भीख मांगना बंद करेंगे ना। लोग बोल रहे हैं भीख मांग रहे हैं, पैसा सर काम आप दो ना। ये ऑफिस में जाते इनको काम नहीं दे रहा है, प्राइवेट प्लेसेस में जा रहे हैं, पब्लिक जा रहे हैं, वो लोग सर अलग मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप काम उनको दो, उसके बाद भीख मांगे तब तो। आज काम मिल रहा है तो कहाँ भीख मांग रहे हैं, आज काम मिल रहा है तो कहाँ भीख मांग रहे हैं। जरा नीचे आइए, उसके बाद देखिए, डज नॉट मेंशन सेपरेट पनिशमेंट फॉर रेप और सेक्सुअल असॉल्ट, बच्चों के लिए तो है, फिर इनके लिए क्यों नहीं। और सर कमाल की बात यह है कि अगर उनके साथ गलत होता है, रेप और उनका कुछ भी होता है, तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं लिखा गया है इस एक्ट में। सिर्फ ये लिखा गया है कि वायलेंस के लिए क्या 2 month 2 महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा, और क्या 6 साल तक की सजा और फाइन। लेकिन सर व्हाट अबाउट द रेप एंड व्हाट अबाउट द सेक्सुअल असॉल्ट, उसके बारे में कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा गया है। जरा नीचे आइए, वे फॉरवर्ड। तो सर वे फॉरवर्ड क्या है जरा देख लो। इट्स टाइम फॉर इंडियन पार्लियामेंट टू कंडक्ट वाइड रेंजिंग रिव्यू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, रिपील डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड एड्रेस अदर गैप्स इन लॉ दैट प्रिवेंट्स LGBT पर्सन फ्रॉम फुली एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स। सर पहली बात कि उनको आप ऐसा दीजिए प्रोसेस की जिससे उनका राइट और अधिकार उनको वापस मिले। दूसरा पॉइंट, नीड इनिशिएटिव लाइक रिसेंटली ट्रांसजेंडर बैंड बना, ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर्स बने। सर दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव कैन हेल्प अस इन चेंजिंग अप्रोच ऑफ पीपल सोसाइटी टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर एंड LGBTQ community. Need for a strong law, inclusive, effective and rational law for LGBTQ community. तो सर आपको कुछ उसी तरीके से आप पुलिस बनाइए, उसी तरीके से सब कुछ बनाइए जिस तरह और सभी के लिए है। क्या समझ में आया? तो सर ये रखिएगा यहाँ तक, ठीक है। और वापस वो रीट है, वो दूसरा टॉपिक है याचिका, वो मैं अलग पढ़ाऊंगा आपको। इधर इधर इधर, क्या मजा आया? सर क्या क्या आज LGBTQ पढ़ के जो एहसास हुआ होगा वो सर आप जान लो। अरे है ना? बाकी इधर अरे सुन लो, बस्ता मत पैक करो। क्या क्या पढ़े 2 मिनट बोल लेते हैं फिर आगे चलते हैं। मेरा तो हालत सर खराब ही है।
अभी जाके घर पे ना खाना भी बनाना है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस आओ, समझ लो। पहले ध्यान सीधे 2 मिनट रुक जाओ, फिर बस सबको भूख लगा है। बोल दूं 2 मिनट? तो पहले एलजीबीटीक्यू का आप डिटेल समझ लो, कैसे सोचोगे, कीवर्ड्स क्या दिमाग में रखोगे। तो एलजीबीटीक्यू का मीनिंग ये एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, उसके बाद ट्रांसजेंडर, फिर क्या क्वेर, ये पहले दिमाग में रखो। उसके बाद ये याद रखो कि सर मैरिज के लिए अभी परमिशन नहीं है, बट इंटरनेशनली आपको पता है कि आयरलैंड, ब्राज़ील, यूएसए, वो जब आप बोल रहा हूँ तो आपको दिमाग में चमक जाएगा, वहाँ सर है कहीं कहीं पे होमोसेक्सुअलिटी को लीगल पूरी तरह से कर दिया गया है। कोई तकलीफ? नो सर। अब आगे उसके आगे आते हैं नीचे नीचे। तो पहले हमने इंडिया में देखा कैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों से बदल जाता है, कैसे दिल्ली हाई कोर्ट अपनी बातों से बदलता है, फिर फाइनली नवतेज सिंह जौहर केस में होता है। और 2 लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, नाम क्या है, मेनका गोस्वामी और अरुंधति अय्यर। ये दोनों सर सेम है कपल्स, और दोनों सर सेम उसके लिए लड़ रहे हैं, शादी के लिए आज भी केस चल रहा है। सर 25 लाख लोग उस लेवल पे हैं जहाँ जिसका कोई वैल्यू नहीं है। 1.5 से 2 लाख लोग सर उससे HIV से प्रॉब्लम है, जहाँ उनका सर फुलफिलमेंट पूरा नहीं होता, ना अधिकार मिला, ना एजुकेशन का, ना कुछ। इस स्थिति में सर ट्रांसजेंडर को आप कैसे कह सकते हो, जिसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ जन्म लिया है वो, जिसकी फैमिली खुद उसको रहने दे रही है, जिसकी फैमिली खुद शादी नहीं कराती है। समझ पा रहे हैं आप? तो सर कुछ मजा आया क्या? पॉजिटिव पढ़े थे ना? तो सर मिल के इसको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे मजे से, ठीक है? चलिए। वोटिंग राइट्स अभी मिल रहा है, अभी करंट में नहीं है। हाँ जो मेल है, जैसे जैसे मेल था,